कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपको स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि हमने कल का डिस्कशन किया था आज के मार्केट के लिए। ये जो लाइन लगा के गया था मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, ये कल की लाइन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम निफ्टी की पहले बात कर रहे हैं। तो निफ्टी में हमने बात किया था कि ये जोन, ये कल का मार्केट है। ये इसके बाद जो मैंने आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बताया था कि कैसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न ये बना था कि एक ये पोल बना था और उसके बाद ये फ्लैग बना। और ये एक हमने लाइन लगाई थी कि अगर ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट को क्रॉस करता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो हमें बाय या सेल का एक मौका मिल सकता है। आज हुआ क्या, मार्केट इसी जोन के अंदर खुला। थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में खैर फ्लैट खुला था, बैंक निफ्टी में गैप डाउन था। और ये इसी जोन के अंदर मार्केट पूरे दिन मूव किया। एक बार हल्का सा उसने ब्रेक डाउन देने का ट्राई किया नीचे, लेकिन यहाँ पर ट्राई देने के बाद में दोबारा वापस ऊपर आ गया और इसी लाइन के पास में कुछ टाइम बता के उसके बाद वापस जोन के अंदर आ गया। अभी कल मार्केट मूव कैसे कर सकता है, देखिए ये जो फ्लैग का जो ये फ्लैग बना था और ये जो पोल बना था, हम यहाँ फ्लैग यहाँ पे हमने खत्म कर दिया था। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो जो फ्लैग है ये फ्लैग कंटिन्यू हो चुका है। मतलब मार्केट में कोई मोमेंटम आया ही नहीं। आप पूरे देखोगे तो पूरे यहाँ से लेके आज 22,500 से लेकर के नीचे अगर हम देखेंगे तो 22,380, 380-90 है ये वैसे। इतना 120 पॉइंट का निफ्टी में मूव आया। 120 पॉइंट की कैंडल जो होती है बहुत छोटी कैंडल होती है, तो बहुत बड़ी कैंडल होती है नहीं। आप अगर डेली चार्ट पे भी देखोगे तो ये देखिए कैसी कैंडल बनी, छोटी सी डोजी। कल भी वैसी डोजी बनी थी, आज भी छोटी सी डोजी बनी है डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो आएगा, कब आएगा और उसी हिसाब से हमको ट्रेड करना है, उसी हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं। अभी एक हमने जोन बनाया था, ये ऊपर की जोन तो इंटैक्ट है। नीचे की जोन को अगर हम लेके जा करके समझ लीजिए यहाँ रखते हैं, ये जो आज का उसने लो बनाया, एक अच्छी हैमर कैंडल बनी थी छोटी सी, अगर आप यहाँ पे देख पा रही है तो ये कैंडल इस जोन के आसपास। कल अगर ओपनिंग यहाँ पे इसी जोन के आसपास में होती है, यहाँ कहीं हो जाए, नीचे हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए, हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है। हमें ट्रेड तभी लेना है, ट्रेड तभी करना है जब ये जो बॉक्स है, ये 22,530 का जो यहाँ लेवल है और ये नीचे का लेवल 22,380 का, ये जब लेवल नीचे की तरफ अच्छे से ब्रेक हो, एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक हो, नीचे की तरफ रेड कैंडल के साथ ब्रेक हो, अच्छी बड़ी कैंडल के साथ, तो उस रेड कैंडल कि हाई का स्टॉप लॉस ला के हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ग्रीन अच्छी कैंडल से यहाँ पर ब्रेक हो तो वहां पर इस नीचे का स्टॉप लॉस ला के कर सकते हैं, हम एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर सेंटर में खुलता है और सेंटर में पूरे दिन रहता है तो कोई मतलब नहीं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी परसों है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो वहां पर देख लेते हैं। तो निफ्टी का आप मैंने एक जो मूवमेंट है क्लियर बता दिया क्या हो सकता है। इस जोन के ऊपर जाए तो हमको बाय के लिए प्लान करना है, जोन के नीचे जाए तो हमको सेल के लिए प्लान करना है। बीच में रह के मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है ना, पिछले मार्च के मत में अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने सब लोग को थका दिया। और पिछले मार्च नहीं, ऐसे अगर आप देखोगे मार्च में तो थकाया है, ये मार्च का मंथ का जो महीना है, ये जो सारे कैंडल्स हैं। लेकिन पिछले 3.5 महीने से भी तो मार्केट ऐसा ही है, पूरा ग्राइंडिंग मूवमेंट कर रहा है साइड में से, धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे मूवमेंट में क्या होता है कि आप अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप इसके बीच में फंस गए तो आप अपना एक भी एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेकर अगर बैठोगे तो वो एक दिन में पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। ये ऐसा मार्केट है कि आपका वो स्टॉप लॉस लेने ही बैठा है, तो हमें मार्केट को स्टॉप लॉस देना नहीं है, मार्केट स्टॉप लॉस देना चाहता है। देखिए क्या होता है ना कि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टाइम आते हैं, सबके ऐसे लाइफ में भी टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, खराब टाइम आता है। देखिए ये जो मार्केट का टाइम था, ये नवंबर से लेकर के यहाँ फेब तक का फेज था, 3 महीने का फेज, काफी अच्छा फेज था। यहाँ पे जो ट्रेड किया होगा, जिसने ट्रेड किया होगा आराम से, जिस भी सिस्टम पे किया होगा, उसने काफी पैसे कमाए होंगे। लेकिन उसके पहले ही अगर आप देखोगे तो कैसे, देखिए थोड़ा साइडवेज मूवमेंट था। हालांकि ये इतना साइडवेज नहीं था, यहाँ पे एक ऐसा एक लेग नीचे की तरफ बनी थी, सिंपल सिंपल मूवमेंट था। कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं आया है, यहाँ पे थोड़ा सा आया है, लेकिन ये 1 महीने का फेज है सिर्फ, या 2 महीने का फेज है। ये पिछले 4 महीने से एक ही जगह पर ऐसे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे फेज भी आते हैं मार्केट में। हमें क्या करना है कि हमें ऐसे फेज में अपने सारे पैसे खो नहीं देने, बस ट्राई करना है कि ये फेज को सर्वाइव करे, क्योंकि ये फेज के बाद में ना अच्छा फेज आएगा, एक ट्रेंडिंग फेज आएगा और उस ट्रेंडिंग फेज में आप सब कमा कमा पाओगे। इस फेज में आप सर्वाइवल वाला मोड अपना ऑन करो और सर्वाइव करने का ट्राई करो। थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, फ्लैग एंड पोल ही बना है और वही फ्लैग जो है वो कंटिन्यू हुआ है। मैंने आपको लेवल बता दी कि इस लेवल के ऊपर हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ के इस लेवल के नीचे हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और जिस हिसाब से हम बात करके गए थे सेम
पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना था और हमने ये बात की थी कि ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है अच्छी कैंडल के साथ में तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए। आपको मॉर्निंग में दूसरी कैंडल पे ट्रेड मिला होगा। एक यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ था ऊपर की तरफ, एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, ब्रेकआउट उसने दिया, उसके बाद में वापस वो अंदर आ गई। तो ये यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा ऐसे, ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड हमने प्लान की होगी यहाँ पर, तो ये ट्रेड फेल होगी, ब्रेकआउट वापस अंदर आ गया बॉक्स के अंदर, उसके बाद दोबारा कभी उस बॉक्स के बाहर में कोई मोमेंटम दिया नहीं। अब कैसा है ना कि ये वाला बॉक्स के अंदर जब वापस आ गया तो अब ये वाला जो लेवल है ये एक दूसरा हाई क्रिएट हो गया। अभी तक हम बॉक्स बना के रखे थे इसको, अब यहाँ से हम लाइन को शिफ्ट करें थोड़ा यहाँ पर। देखिए हमको ना मूवमेंट चाहिए तो क्लियर मूवमेंट चाहिए। हम बीच में यहाँ पे अगर मैं इस रेंज में बताऊँ ना तो इस रेंज में मैं काफ़ी सारे बॉक्सेस बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इस रेंज में बॉक्स बना के मतलब नहीं है। मेरे पास में एक ऊपर का अच्छा जोन है जहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, नीचे का अच्छा जोन है जहाँ पर मैं सेलिंग कर सकता हूँ, तो मैं बीच में बॉक्स बनाए क्या करूँ। तो ये लाइन को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, इसके हिसाब से ट्रेड करोगे। जैसे अगर कल मॉर्निंग में यहाँ कहीं बीच में खुलता है और अगर हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल जाता है ऐसे किसी कैंडल से और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है तो डेफिनेटली वापस एक बाइंग का ट्रेड बनेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे इसी बॉक्स के अंदर। अगर नीचे ग्रीन कैंडल बनती है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है इस रेंज में खुलने के बाद, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पर एक कैंडल बनती है, तो हम वापस नीचे सेल के लिए प्लान करेंगे और काफी अच्छा मोमेंटम हमें सेलिंग साइड में नीचे मिल सकता है 400-500 पॉइंट का। 2 दिन से मार्केट साइडवेज रह चुका है, एक्सपायरी के दिन यूजुअली मोमेंटम आता है, तो अब अगर 2 दिन से साइडवेज रहा है तो कल चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मोमेंटम आए। जरूरी नहीं है आएगा क्योंकि परसों निफ्टी का एक्सपायरी है। सोचिए अगर कल अगर पूरा साइडवेज रह गया तो परसों तो डेफिनेटली कोई ना कोई मूवमेंट आएगा, कोई भी साइड है। लेकिन इस मोमेंटम, इस वॉलेटिलिटी जो बीच में मार्केट चल रहा है ना, इसमें आपको पैसे खोने नहीं है अपने कि ओवर ट्रेड करे जा रहे हो कि अभी लॉस हुआ अभी रिकवर करूंगा, फिर लॉस हुआ रिकवर करूंगा, फिर लॉस हुआ रिकवर करूंगा। नहीं, मार्केट ने आपका 1-2 स्टॉप लॉस ले लिया, पैसे ले लिए, बस शांति से बैठ जाओ। आपके फेवर में भी ट्रेड आएंगे, जब आएंगे तो आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा और आप पैसे कमाओगे भी। अभी बस सर्वाइवल मोड है आपका चल रहा है, ये मार्केट में सर्वाइव करो। अच्छा टाइम भी मार्केट का आता है, सबका आता है, तो अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट जब टाइम आएगा, अब वो चाहे नीचे की तरफ आए ऊपर की तरफ आए, ट्रेंडिंग टाइम जब आएगा, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तब हम देखेंगे बाय करना है कि सेल करना है। दूसरा चीज, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी सेम एनालिसिस क्योंकि सेम चार्ट बने, आप देखोगे पिछला वाला भी, तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम ही बना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर गैप अप खुल जाए, जैसे इस एरिया में कहीं गैप अप खुल जाए, तो गैप अप अगर मार्केट खुल गया मॉर्निंग में कल, तो हमें मार्केट को थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद यहाँ वेट करने देना है। इस एरिया में थोड़ा वेट करेगा, पुल बैक जरूरी नहीं कि पुल बैक आए, यहाँ साइड में भी थोड़ा वेट करेगा, फिर जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करना है। सिमिलरली अगर गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुलने के बाद में हमें इस एरिया में थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद में जब दोबारा नीचे की तरफ निकलेगा तब हमें ट्रेड प्लान करना है। तो चाहे वो सेंटर में खुले, चाहे वो गैप अप या गैप डाउन खुले, ट्रेड प्लान करने का तरीका एकदम सेम ही रहेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेकिन एक्सपायरी भी है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके अपना पैसा आपको नहीं खोना है। ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, ये जो लाइंस बने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनका रिस्पेक्ट करिए। इनका रिस्पेक्ट करोगे आपको मोमेंटम आपके फेवर में ट्रेड जरूर मिलेगा कभी ना कभी। बस आपको ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस नहीं रखते, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके मार्केट को वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि जब बड़ा ट्रेंड आएगा तो आपको आपके जो लॉसेस हैं वो सारे रिकवर होके पैसा घर पे भी आ जाएगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।